सबसे पहले अहम खबर, दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं, कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। रियासत का महवर पाकिस्तान की अवाम है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़्म का इयादा कर दिया। कहा, हमें ज़ाहरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है कि दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है, लेकिन अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा कुछ मुकद्दस नहीं है। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। रियासत का महवर पाकिस्तान की अवाम है। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया और कहा कि हमें ज़ाहरी और छुपे हुए दुश्मन को भी पहचानना होगा, हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन साजिशें कर रहा है, दरार डालने की कोशिश कर रहा है। Nation which has great expectations from you all. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. I am particularly concerned about information warfare unleashed from within, from across the borders and beyond. Through self-awareness, you will have to delineate the blurring between perceptions and reality. Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. अमन की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए, कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिफाए वतन के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। पासिंग आउट परेड से खिताब में सिपा सलार ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होती। दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। ये भी कहा कि आर्मी बरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए, मादरे वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सिपाही सालार ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में दिफाए वतन के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. आर्मी चीफ ने कहा, गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरऊब नहीं होते। We can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. आर्मी चीफ ने सूरह बकरा की आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की, जिसका तर्जुमा है, कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि अल्लाह की मर्जी से छोटी कुव्वत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। कुर्बानियों के नतीजे में हासिल अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। आलमी बिरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। पाक फौज के 147वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड काकोल की वादी कैडेट्स के बूटों की धमक से गूंज उठी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया, एजाज़ात तकसीम किए। अर्ज़ पाक के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए ताज़ादम कैडेट्स पुरअज़्म। फ़लस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स भी पास आउट हुए। काकोल में 147 लॉन्ग कोर्स
13वें मुजाहिद कोर्स, 66वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 6ठे बेसिक मिलिट्री कोर्स के कैडेट्स पास आउट। कौम की बहादुर बेटियां 21वें लेडी कैडेट कोर्स में पास आउट हुई। मेहमान खुसूसी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक ने एजाज़ी शमशीर हासिल की। I'm Academy Senior Under Officer Abdullah bin Tariq from 147th PMA Long Course. 29th April 2023 will remain an unforgettable day for me, as I have been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Inshallah, in the future, I'll work with the same zeal and enthusiasm. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एजाज़ी छड़ी 13वें मुजाहिद कोर्स के अंडर ऑफिसर अदनान मुनव्वर ने हासिल की। I am Course Under Officer Adnan from 13th Mujahid Course. Alhamdulillah. Today, I have been awarded with the Chief of Army Staff Cane for being the overall best cadet of my course. Pakistan Military Academy plays a critical role in ensuring the safety and security of our country by training the future leaders of Pakistan Army. 66वें इंटीग्रेटेड कोर्स से पास आउट ऑफिसर आदिल अली, इंटर ऑफिसर सलमान खान और सार्जेंट फातिमा ने कमांडेंट कैन कोर्स हासिल की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी औरंगजेब गोल्ड मेडल, श्रीलंका बटालियन स्पोर्ट्स सार्जेंट पासंदू दियानंदन ने हासिल किया। आर्मी चीफ का खिताब पाक फौज की सोच का आईनेदार है। दिफाई तज्जियाकारों ने खिताब की टाइमिंग के साथ साथ मवाद को भी अहम करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में तज्जियाकारों का कहना था कि मुस्तकबिल की फौजी क़यादत के सामने फौज की नजरियाती सोच को वाज़े किया गया। आर्मी चीफ का खिताब पाक फौज की सोच का आईनादार, दुश्मन को भी करारा जवाब। बोल से गुफ्तगू में दिफाई तज्जियाकारों ने खिताब को अहम तरीन करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दुश्मन को दो टोक पैगाम है। ये हमारे दुश्मन को बड़े क्लियर अल्फाज में समझ आ जानी चाहिए कि हम अदबी बर्तरी को किसी लिहाज से नहीं होते, इसलिए हम बिल्कुल नहीं डरते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम खालिद लोदी ने कहा, टाइमिंग ही नहीं, खिताब का मतन भी अहम है। सिर्फ टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ख्याल कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो 4-5 बातें वाजे की हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो चूंकि कुछ देर से आर्मी खामोश थी तो लोगों ने बहुत गलत अंदाजे लगाए हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा ने कहा, पहला पॉलिसी बयान है, फौज से मुतालिक हर शोबे को कवर किया गया। नजर आता है कि चीफ आर्मी स्टाफ ने ये उनका पहला पॉलिसी स्टेटमेंट है जो तकरीबन हर उस शोबे को कवर कर रहा है जो पाकिस्तान की अफवाज से मुतालिक है या जहाँ पे पाकिस्तान की अफवाज का रोल है। सैयद मोहम्मद अली बोले, खिताब फौज की स्ट्रेटेजिक सोच का अक्स है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक पॉलिसी लेवल का एक पाकिस्तान की फौज का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उसको इन्होंने आर्टिकुलेट किया है। तज्जियाकारों के मुताबिक खिताब में मुस्तकबिल की फौजी क़यादत के सामने फौज की नजरियाती सोच को वाज़े किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां हदें पार कर गई है। लाहौर में पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही के घर पर एक रात में 3 इदारों ने चढ़ाई कर दी। तोड़फोड़ और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस ने छापे के दौरान दीवारें फैलाने की कोशिश की। एंटी करप्शन टीम ने भी धावा बोला। स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी साबिक वजीर आला पंजाब के घर पहुंचे। पुलिस बख्तरबंद गाड़ियां लेकर वहां पहुंची और जिसकी मदद से मरकजी दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाजे, कमरों के शीशे और खिड़कियां भी तोड़ डाली। क्रैकडाउन के दौरान 3 बार घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। खवातीन समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, इंतकामी जुनून में की हर हद पार। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल। एक ही रात में 3 इदारों की चढ़ाई, चादर, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। लाहौर पुलिस के एहलकार एक मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए बगैर वारंट पहुंचे। दीवार फलांग कर अंदर जाने की कोशिश की। दरवाजा खुलवाने के लिए धक्के दिए, पत्थर बरसाए जाते रहे। महकमा एंटी करप्शन के एहलकार भी पीटीआई सदर के घर जा पहुंचे। मीडिया एडवाइजर से मालूमात हासिल की और चलती बनी। स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर पर पहुंचे। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से मेन गेट तोड़ा। कार्रवाई के दौरान मुलाजमीन को मारा पीटा, खवातीन को घसीटा गया। अंदरूनी दरवाजे और खिड़कियां चकनाचूर कर दी गयी। 10 घंटे जारी रहने वाली कार्रवाई में 3 बार घर की तलाशी ली गई। परवेज इलाही के बेटे चौधरी रासख के घर भी तलाशी ली। अलग सुबह एसपी मॉडल टाउन पुलिस नफरी के साथ वापस रवाना हो गए। खातून समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने परवेज इलाही के घर छापे को फैशिज्म और लंदन प्लान का हिस्सा करार दे दिया। ट्विटर बयान में इमरान खान ने कहा, आइन और जमहूरियत का खात्मा अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। सबको पता चल गया जरदारी और शरीफ खानदानों का क्या किरदार है। बस अब बहुत हो चुका। आज कौम को रोड मैप दूंगा कि आइन और जमहूरियत की तबाही के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। बस अब बहुत हो चुका। आज कौम को लाया अमल दूंगा। इमरान खान का परवेज इलाही के घर छापे पर रद्द अमल, कार्रवाई को फाशिज्म करार दे दिया। ट्विटर बयान में चेयरमैन पीटीआई ने छापे की मजम्मत की। कहा, परवेज इलाही के घर पर छापा लंदन प्लान का हिस्सा है। सबको पता चल गया जरदारी और शरीफ खानदानों का क्या किरदार है। आइन और जमहूरियत का खात्मा अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। इमरान खान ने मजीद लिखा, आइन और अदालती फैसलों का कोई एहतराम, न ही अवाम के बुनियादी हुकूक का। मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून है। खवातीन और अहले खाना का भी एहतराम नहीं किया गया। उन्होंने ऐलान किया, आज कौम को रोड मैप दूंगा कि आइन और जमहूरियत की तबाही के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करें कि इस पिटीशन को लगें और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।